नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते राजनीति की। कांग्रेस की एक नंबरी राजनीति में आया भूचाल अब धीरे धीरे थमता नजर आ रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि फिलहाल भगवान कृष्ण के वंशज यानी यादवगण अभी भी मैदान में है, लेकिन भगवान परशुराम में आस्था रखने वाले कांग्रेस नेताओं ने अपने गिले शिकवे दूर कर लिए। बड़े भैया राजा अग्निहोत्री ने छोटे गोलू के साथ मिलकर बाणगंगा के बड़े भैया से भेंट कर लिए और कह दिया है, भैया छोटा बहक गया था, अब आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहो। कांग्रेस एक को छोड़ बाकी 8 विधानसभा सीटों पर अभी भी मौन है। टिकट मिले या न मिले, लेकिन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में जो कुछ भी चल रहा है वो सीधे सीधे विधानसभा चुनाव का ही हिस्सा है। एक नंबर में फिर दावेदार कसरत कर रहे हैं और फिलहाल आपसी जोर आजमाइश कर अपना अपना वजन मिला रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के स्वयंभू दावेदारों में पिछले सप्ताह ही जमकर चली और ये नौबत आई कि वो अपने अखाड़े यानी गांधी भवन भी पहुंच गए। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो हम पहले भी आप सभी को बता चुके हैं। कांग्रेस के भावी उम्मीदवार एक दूसरे को केवल निपटाते दिखाई दिए। गांधी भवन की समझौता बैठक में नेताओं ने एक दूसरे को जमकर खरी खरी सुनाई और फिर अपने अपने ठिये जा पहुंचे। अब सभी कांग्रेस नेता अपने ठियों से ही अपनी नेतागिरी का संचालन कर रहे हैं। गांधी भवन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भगवान कृष्ण के वंशज कहे जाने वाले यादव गण तो एक दूसरे की शिकायत बड़े नेताओं के सामने करते रहे, लेकिन गांधी भवन के घटनाक्रम के बाद भगवान परशुराम को मानने वालों को सबसे पहले सद्बुद्धि आई। बाणगंगा के गलियारों में ये सुर्खी चर्चा का विषय बनी हुई है कि गांधी भवन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद बड़े भ्राता राजा अग्निहोत्री अपने अनुज गोलू को लेकर बड़े भैया यानी विष्णु प्रसाद शुक्ला के दरबार में हाजिरी भरवा कर आ गए हैं। राजा भैया बड़े भैया को ये कहा है कि वो तो कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने गोलू को बहला दिया था, वरना आप तो हमारे बड़े हो और संजय तो फिर हमारे भाई हैं। आप हमारी तरफ से निश्चिंत हो जाइए। अब जब से राजा अग्निहोत्री की ओर से ये बात कही गई है तभी से सबसे ज्यादा खुश हमेशा मुस्कुराते रहने वाले संजय शुक्ला भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब संजय शुक्ला ने अपना चंदन नगरी रोड़ा तो हटवा दिया, साथ ही संजय शुक्ला विरोधियों के कहने पर खर्च करने वाले गोलू अग्निहोत्री को भी वार्ड तक सीमित कर दिया। अब बारी यादव गणों की है, लेकिन बाणगंगा के ही गलियारों में ये कहा जा रहा है कि यादवों में जंग की शुरुआत अभी अभी हुई है। अब ऐसे में ये जंग तो इतनी जल्दी थमने नहीं वाली। हमेशा सक्रिय दिखाई देने वाले बीजेपी पार्षद सुधीर देड़गे का आखिर दो बार पुतला क्यों फूंक दिया गया? अब इस बात की तह तक पहुंचने का दावा देड़गे समर्थक कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम के पीछे विपक्षी ना होकर कुछ अपने ही हैं, जो देड़गे के बढ़ते कद से परेशान होकर उन्हें संगठन के सामने नीचा दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि सुधीर देड़गे को खुद ही अभी इन पर भरोसा नहीं है। सांसद सुमित्रा महाजन के कट्टर समर्थक बतौर राजनीति में सक्रिय हुए सुधीर देड़गे टिकट हासिल कर पार्षद भी बन गए। देड़गे ने अभी 3 साल का पार्षदी का कार्यकाल पूरा किया है, लेकिन उन पर अब वक्री ग्रहों का असर ऐसा हुआ कि देड़गे ने निष्क्रियता का तमगा तो पहना ही, साथ ही 2 बार अपना पुतला भी अपने ही वार्ड में फुकवा लिया। जब से सुधीर देड़गे का पुतला उनके वार्ड की 2 गलियों में फूका गया है, तभी से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस विरोध के पीछे आखिर कौन है। अब जब वार्ड क्रमांक 67 के गलियारों से जो बातें शहर के गलियारों तक पहुँच रही है, उन पर अगर भरोसा करे तो पुतला जलाने के पीछे सुधीर देड़गे के कोई विरोधी या विपक्षी नहीं, बल्कि उनके अपने ही हैं। पुतला जलाने के पीछे ये कारण भी गिनाया जा रहा है कि सुधीर देड़गे इन दिनों विधायक मालिनी गौड़ के साथ हर वक्त बड़े ही दमखम से खड़े नजर आ रहे हैं। पुतले की राजनीति और देड़गे के साथ किए जा रहे व्यवहार की शिकायतें अब संगठन स्तर पर की जा रही है। देड़गे के विरोध में खड़े उनके 2 अपनों की वजह से उनकी ये बदनामी हो रही है। इधर सुधीर देड़गे समर्थक ये कहते सुने जा रहे हैं कि वार्ड में काम होता है, लेकिन 3 साल में तो ये नौबत कभी नहीं आई कि पार्षद का ही पुतला जल जाए। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सुधीर देड़गे को निशाना बनाया जा रहा है? विधानसभा चुनाव में महज 7 माह शेष है और विधायक मालिनी गौड़ के कट्टर समर्थक कहे जाने वाले देड़गे का पुतला जलना विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 यानी अयोध्या की सामान्य घटना नहीं है। ऐसे में पार्षद का पुतला कौन जलवा रहा है
इसकी जानकारी संगठन स्तर पर कभी भी ली जा सकती है। हालांकि ये बात भी सही है कि वार्ड क्रमांक 67 में पुतले जलवाने वाले खुद इस काम को करवाकर आरोप की सुई विपक्षियों की ओर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि संभल जाओ, सुधीर सब समझ रहे हैं। इंदौर की खान नदी आखिर कब तक ऐसे ही सांकेतिक रूप से शुद्ध होती रहेगी? इस प्रश्न का जवाब शहर के आम बाशिंदों को कहीं से भी मिलने को तैयार नहीं है। खान नदी को हर शहरी साफ सुथरा देखना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अब तो खान नदी पूरी तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए पब्लिसिटी स्टंट बन चुकी है, क्योंकि खान नदी की सफाई का अभियान बार बार तो होता है, लेकिन वो कभी साफ ही नहीं हो पाती। एक बार फिर खान नदी के शुद्धिकरण को लेकर इंदिरा प्रतिमा के समीप विजेश्वर हनुमान मंदिर के किनारे सैकड़ों युवाओं का जमावड़ा लगा तो हर आने जाने वाला ठिठक कर खड़ा हो गया। अब की बार राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयंसेवकों ने कुछ कर गुजरने का बीड़ा उठाया है। इसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रिश्ता रखने वाले इंदौर संभाग के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी शामिल है। अब की बार इन छात्र छात्राओं ने खान नदी को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया है। खान नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक बार फिर महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर धीरेन्द्र पाल सिंह, रजिस्ट्रार आर.डी. मुसलगांवकर, NNS के क्षेत्रीय समन्वयक R.K. विजय, MIC सदस्य जवाहर मंगवानी ने फिर फोटो खिंचवाए और सांकेतिक सफाई भी कर डाली। इस तरह के नज़ारे यहां आम शहरी पहले भी देख चुके हैं, लेकिन खान नदी की सफाई कभी नहीं हो पाई। लोगों को तो यहां नाव चलाने का वादा भी याद आ गया। यहाँ महापौर यह कहते सुने गए कि कोई भी कार्य करने से ही पूरा होता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आखिर ये काम पूरा कब किया जाएगा और इसे करेगा कौन। पिछले कुछ सालों से खान नदी की सफाई का काम केवल पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह गया है, जिसे जब मर्जी होती है खान को लेकर कैंपेन शुरू कर देता है और फिर बीच में छोड़ मौन धारण कर लेता है। फिर कोई नया आता है, उन्हीं पुराने लोगों के साथ खान के किनारे दिखाई देता है। मेयर साहब भी सफाई करते दिखाई देते हैं, लेकिन ये काम कभी पूरा नहीं होता। अब शहर के बाशिंदे कहते हैं कि खान के इस दुर्दशा के पीछे भी इंदौर नगर निगम ही है, जो हर बार सफाई की नौटंकी तो खूब करता है, लेकिन शहर भर के सीवरेज का पानी नदी में छोड़ना नहीं छोड़ता। ऐसे में ये अभियान केवल बेईमानी है। फिर चाहे DAVV के कुलपति डॉक्टर सिंह कितना भी कहें कि नदियां पहचान होती है, अब इस नए अभियान को भी देखने वाले केवल औपचारिकता भर ही मान रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं, आखिर कब होगा सही अर्थों में खान का शुद्धिकरण? मेयर साहब जरा फुर्सत निकालकर पूरे शहर को तो बताओ। BRTS यानी बहुत रुलाएगा तेरा ये सफर अब सबसे पहले उन टाटा मैजिक और सिटी वैन संचालकों को रुलाने वाला है, जो सालों से इस रूट पर अपने वाहन दौड़ाकर चांदी काट रहे हैं। अब ऐसे सभी वाहन चालकों के माथे पर चिंता की लकीर उमड़ने लगी है, जो सालों से इस रूट पर अपने वाहन दौड़ाते नजर आते थे। नई बसें चलती ही सिटी वैन और टाटा मैजिक इस रूट से हट जाएगी, लेकिन नए रूट पर इन छोटे लोक परिवहनों को कितना कामयाबी मिलती है, अभी ये बताने वाला कोई नहीं मिल रहा। ऐसे में इस रूट के छोटे लोक परिवहन के मालिकों के सामने संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वालों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। BRTS का सबसे पहला शिकार हमारे शहर के वो सिटी वैन और टाटा मैजिक संचालक बनने को हैं, जो BRTS पर सालों से अपने वाहन दौड़ाते आए हैं। निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक का ये रूट छोटे लोक परिवहन की दृष्टि से सबसे क्रीमी रूट कहलाता आया है। प्रशासन ने अपनी नई बसें BRTS पर ट्रायल के नाम पर उतारने की तारीख घोषित कर दी है। बस यही तारीख है जिस दिन से छोटे लोक परिवहन मालिकों की परेशानी शुरू हो जाएगी। इसी दिन से छोटे लोक परिवहन BRTS से बेदखल हो जाएंगे। अब जब से ये बात BRTS की समीक्षा बैठक के बाद शहर के गलियारों तक पहुंची है, तो सिटी वैन और टाटा मैजिक का संचालन करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन संचालकों को BRTS से हटाकर अन्य रूटों पर सेवाएं देनी पड़ेंगी। लेकिन ये बात लोक परिवहन संचालकों को पता है, जिस रूट पर वो थे उससे ज्यादा बिजनेस वाला रूट आसपास कोई नहीं है। खास बात तो यह है कि कमाई पूत कहलाने वाले इस रूट पर अच्छी कमाई के पीछे जो कारण है वो ये है कि इस रूट पर छोटे लोक परिवहन को लंबी दूरी की सवारी मिल जाया करती थी। लेकिन अब सिटी वैन संचालक इस चिंता में हैं कि ऐसी लंबी दूरी का रूट और इतनी ही सवारियां दोनों एक साथ उन्हें कैसे मिल पाएंगी। अब की बार प्रशासन ने छोटे वाहनों पर नकेल कसने और BRTS को सक्सेस करने के लिए पूरे 2 माह नई नवेली AC बसों की सवारी मुफ्त कर दी है। ऐसे में बचा कुचा काम भी हो जाएगा।
मतलब बीआरटीएस तो छोड़िए, इसके आसपास के रूटों पर भी छोटे लोक परिवहन का धंधा चौपट हो जाएगा। हालांकि सिटी वैन संचालक इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चाएं तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपना घाटा कहां से पूरा करेंगे। वो तो यही कहते हैं कि बीआरटीएस पूरे शहर को रुलाएगा और इसकी सबसे पहले शुरुआत हमसे होगी। और अंत में बात करते हैं नए नवेले आईजी साहब की। आईजी साहब आए थे, आईजी साहब का निरीक्षण है। शहर के थाना प्रभारियों के मुख से इस तरह के वाक्य सुने सालों गुजर गए हैं, लेकिन अब एक बार फिर यही बातें टीआई साहबों के मुख से सुनने को मिलेगी। नए आईजी यानी विपिन माहेश्वरी आए और मैदान में भी उतर गए। साहब ने आईएसओ थाने का आकस्मिक निरीक्षण कर सीधे अपने स्टाफ से गुफ्तगू भी कर ली। मतलब अब किसी और थाने की बारी है। ऐसे में सारे थानों का चाक चौबंद होना तय है। अब शहर के थानों की दशा के साथ साथ कामकाज का तरीका भी एक बार फिर 3 साल पहले की तरह ही दिखाई देगा। 3 साल पुराने एसएसपी और आज के आईजी विपिन माहेश्वरी ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही अपने स्टाइल में काम करना शुरू कर दिया है। एक जमाना था जब थाना प्रभारी आईजी के निरीक्षण के नाम से दुबले हो जाया करते थे और आईजी साहब का आकस्मिक निरीक्षण हो जाए तो हालत खराब हो जाया करती थी। समय गुजरा और थाना प्रभारियों के मुंह से आईजी साहब का निरीक्षण शब्द ही सुनने को भी नहीं मिलता, वरना सभी थाना प्रभारियों पर आईजी साहब का खौफ देखते ही बनता था। एक बार फिर खाकी का माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थानों की सूरत भी बदलेगी और काम का ढर्रा भी। ये सब होगा नए आईजी साहब की वजह से। आईजी आए और पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अपना कामकाज भी शुरू कर दिया। आईजी पूरी तरह से मैदान पकड़ने के मूड में है। उन्होंने पहले पहल डीआईजी राकेश गुप्ता को अपने साथ लिया और तुकोगंज थाना का आकस्मिक निरीक्षण कराया। हालांकि साहब का ये पहला आकस्मिक निरीक्षण था, इसीलिए केवल स्टाफ से चर्चा के साथ साथ वारंट तामीली जैसे मुद्दों पर दिशा निर्देश के साथ खत्म भी हो गया। लेकिन इससे आईजी के आकस्मिक निरीक्षण की प्रथा का पुनर्जन्म हो गया। अब इस पुनर्जन्म की कहानी के बाद थाना प्रभारी उस काम में लग गए हैं जो काम आईजी को पसंद है। इस काम में थाना प्रभारियों की वो मदद कर रहे हैं जो साहब के साथ पहले भी नौकरी कर चुके हैं। ऐसे में खाकी के गलियारों में साहब के मैदान में उतर आने की चर्चाएं हो रही है। कुछ का कहना है कि अच्छा है, बड़े दिनों से चढ़ी धूल साहब के रहते हट तो जाएगी। डीजी न्यूज का खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।